जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट से ये पता चला कि आप अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, आप अगर अपना हक़ मांगेंगे, आप अगर भ्रष्टाचारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, तो आपको मारा पीटा जाएगा, इसी तरह से बेरहमी से पीटा जाएगा। दूसरे मुल्क में जब देख रहे थे इस तरह से जुल्म और बर्बरियत चल रही थी, है ना, जिस तरह से बांग्लादेश और क्या कहते हैं श्रीलंका में पुलिस जिस तरह से मार रही थी, तो मैं ये पहले सोचता था कि हमारे देश के पुलिस जो है इस तरह से जो है जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन एक वीडियो सामने आया कि एक पुलिस जो है मिडिल फिंगर दिखा के जा रहा है। इससे उसकी मानसिकता पता चलता है कि क्या मानसिकता लेके जो है वो लोग प्रोटेस्ट में आए थे, और जो है शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है जिस तरह से जुल्म ज़्यादती किए हैं नौजवान बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। लानत है हमारी ऐसे पुलिस के ऊपर जो क्या कहते हैं कि अंग्रेज़ पुलिस, जिस तरह से अंग्रेज़ जुल्म करते थे पहले लोगों के ऊपर, जिस तरह से हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखे हैं, आंसू आता है आंखों से, तो उसी तरह से जो है जिस तरह से ये लोग जो है नौजवान बच्चों को मार रहे थे। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही जो है अफसोस की बात है कि पुलिस से ये उम्मीद नहीं थी, हमारी इंडिया के पुलिस। हम सोचे थे कि ये हमारी इंडिया के पुलिस कम से कम समझेगी, अरे ठीक है आपके ऊपर दबाव है, सरकार आपको हुक्म दिया है, लेकिन आप ना भी कर सकते हैं। सारे एकजुट होकर अगर कहते हैं कि नहीं हम स्टूडेंट के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, हम उसको उन लोगों को इस तरह से नहीं मारेंगे, तो सरकार आपका कुछ नहीं कर पाता, आपको जो है नौकरी से वो निकाल नहीं पाता, है ना। तो 150 करोड़ हम इंडियंस, 150 करोड़ जनता जिस सरकार को चुन के लाई है, वो 150 करोड़ में से मैं कहता हूं कि 50 करोड़ ले लीजिए कि जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनके रगों में खून के जगह पानी दौड़ रहा है, वो हॉस्पिटल जाए और दिखाएं, शायद कि उनका खून पानी हो गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ मुझे जो सही नहीं लगा, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि हम जो है पुलिस के ऊपर टूट पड़ते हैं। जब देखें कि पुलिस जो है इस तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, तो इन पुलिसों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। अब इससे ये हो गया कि आगे अगर कोई आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, तो ये पुलिस जो है बढ़ चढ़ के हमारे ऊपर जुल्म करेगी, मारेगी। तो इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी था, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, इन लोगों को जो है जिस तरह से ये लोग हरकत कर रहे थे वैसे इन लोगों को जवाब देना चाहिए था। नेताओं की जो करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो होगी ही। देखिए हमारा जो सरकार है वो बहुत पुरानी हो गई है, सरकार हमारी पुरानी हो गई है, बहुत दिनों से देश को चला रहे हैं। इनका जड़ जो है ना, जड़ में जंग लग चुका है। अच्छा, जड़ की बात, अब कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे हैं कि ये सवाल ही कैसे आया, ये प्रोटेस्ट ही कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें हुई कैसे, है ना, हमें जड़ को देखना चाहिए। तो देखिए हमारा जो इंडिया का जड़ है ना, राजनीतिक का जड़ सड़ चुका है, बिल्कुल सड़ के बदबू आ रही है। वही बदबू का नतीजा है कि पेपर लीक और इस तरह से जो है क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा नहीं दे रहा है। एक लेडी जो है वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छी वीडियो, कि क्या कह रहे हैं, वो कह रही थी कि आप लोग जो है इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, सिग्नेचर मांग रहे हैं। देखिए सिग्नेचर मत मांगिए, उनसे अंगूठा मांगिए कि अंगूठा मारो, ठीक है। वो सिग्नेचर नहीं कर पाएगा, वो अंगूठा छाप है। तो इसी तरह से जिस तरह से हम चुन के लाए हैं सरकारों को, भ्रष्ट सरकारों को, हम 150 इंडियन, 150 क्या कहते हैं जनता, उनमें से 50 करोड़ को आप बात दे दीजिए, छोड़ दीजिए, उन्हें जो है ना इग्नोर कीजिए। 100 करोड़ जनता मिल के इस सरकार को चेंज करना है, ठीक है, तब्दील करना है। तब्दीली तभी आएगी, चेंजिंग तभी आएगी। ये सरकार पुरानी हो चुकी है, इनके अंदर अना आ चुका है, ठीक है, इनके अंदर तकब्बुर हो गया है। तो ये आसानी से नहीं जाएंगे, आसानी से ये नहीं जाएंगे। जड़ की बात मत कीजिए कि ये सवाल कैसे पैदा हुआ, है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था, ये कहाँ हमारी चूक हो रही है। पूरा का पूरा सिस्टम ही चूक है, पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़त्म है। पहले जो नेता लोग तड़ीपार थे, है ना, जो बड़े बड़े क्राइम में जेल जा चुके हैं, तिहाड़ जेल से आए हैं, उन लोग को हम लोग जो है बिठाए हैं गद्दी पे। तो वो उसी तरह से मानसिकता है, वो उसी तरह से काम करेगी, उसी तरह से उन लोगों का सोच फिक्र है, उसी तरह से लोगों को मारेगी। उनके अंदर रहम नाम का कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर नेतृत्व का कोई चीज़ नहीं है, लीडरशिप का कोई चीज़ नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि पावर के भूखे हैं। उन्हें पावर चाहिए ताकि उनको जो है कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके ऊपर कोई सवाल ना उठे, वो दोबारा जेल ना जाए। तो
तो ये लोग जो है जिस तरह से जो है बेरहमी किए हैं अपने ज़माने में जवानी में, तो उसी तरह से आके आज जो है हम नौजवानों के ऊपर, हम छात्रों के ऊपर ये सब करने में उन लोग की कोई ये बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं ना, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे होता है, छात्रों को कैसे मार सकते हैं, ये नेताओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस, जितने भी पुलिस आके मारे, जिस तरह से जुल्म किए अंग्रेज़ पुलिस, तो अंग्रेज़ पुलिस लोगों का कोई भी यहाँ बच्चा नहीं होगा। इसी वजह से तो उन लोग को रहम नहीं आया, लोगों को इस तरह से बेरहमी से मारे पीटे। नेताओं का कोई बच्चा नहीं है इसमें। हम सिर्फ जनता हैं, हम नौजवान हैं, हम मिडिल क्लास आदमी हैं, हम गरीब गुरबा हैं, हम कट पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन है, ये जो आवाज़ उठी है, ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। आगे चल के इसको ज़ोर शोर से आगे बढ़ाना। आप कहेंगे कि आप बाहर बैठ के जो है ज्ञान दे रहे हैं। मैं इंडिया में रहता तो मैं मार खाने के लिए ज़रूर आता जंतर मंतर पे, लेकिन अफसोस कि मैं नहीं हूँ तो मैं मार खाने नहीं आ पाया। मैं आके मार खाता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं मारता, आके मैं मार खाता, मेरे सर के ऊपर मारते वो लोग, खून से मैं लहू लहान हो जाता, लेकिन फिर भी मैं आवाज़ उठाता। वीडियो तो बनती रहेगी, वीडियो बनाऊँगा मैं, मेरे ज़ुबान में जो भी हक़ की बात आएगी वो मैं करता रहूँगा। तो जिस तरह से ये भ्रष्ट नेता और जिस तरह से इन लोगों का बैकग्राउंड और पिछला जो इन लोगों का रिकॉर्ड है ना, गुंडागर्दी का, जुल्म ज़्यादती का, उन लोग को आप लाके बिठाए हैं सरकार पर। तो ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। बार बार मैं यही कहूँगा कि वीडियो में कई बार मैं ये कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें चेंज होनी है, सरकार हमें तब्दील करनी है। दूसरे मुल्कों में जिस तरह से जुल्म ज़्यादती देखें और सरकार चेंज हो गया, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और क्या कहते हैं, बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों में, हर राज्य में ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे राज्य में जो है सरकार बहुत अच्छी तरह से चला रही है। तो सबको एक साथ आके हमारे सिस्टम को चेंज करना है। जो लोग भ्रष्ट हैं उन लोग को छांटना, काटना, पिटना है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एजुकेटेड सरकारें भी हैं, बहुत एजुकेटेड नेता लोग हैं, बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको उन पद पे बिठाना है ना। शिक्षा मंत्री के लिए जो शिक्षित है, जो ज्ञान रखते हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाना है, बस इतनी सी बात है। और जो हेल्थ में क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जिसको ज्ञान है हेल्थ का, जो बड़े डॉक्टर हैं और ज्ञान रखते हैं, बस सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको जो है क्या कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, बस इतनी सी बात है। 150 करोड़ में से 50 करोड़ को छोड़ के 100 करोड़ मिलकर आके अगर एकजुट होके हम इसको अगर चेंज करेंगे सिस्टम को, तो चेंज होगा। इतनी सी बात है। ये सरकार हम लोग को नहीं बनाई है, सरकार हम लोगों को जो है पैदा नहीं की है, सरकार को हम पैदा किए हैं अंगूठे के ज़रिए से, है ना, सॉरी क्या कहते हैं, ये इसके ज़रिए से हम सरकार को पैदा किए हैं, इसके ज़रिए से हम सरकार को पैदा किए हैं। तो उस सरकार को जब हम पैदा किए हैं तो उसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं, उसे गिरा भी सकते हैं। जिसको, जो माँ बाप जिसको जन्म दिया है, घर पे रखा है, अगर वो चाहे तो वो माँ बाप उसको घर से निकाल सकता है ना, आराम से निकाल सकता है। तो हम घर में जिसको पनाह दिए हैं, जिसको सीट दिए हैं, जिसको गद्दी दिए हैं, हम ही लोग दिए हैं ना, हम ही चुन के लाए हैं ना, उसको गिरा देना है, बस इतनी सी बात है। उनको कहना है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप जो है सिस्टम को ख़राब कर दिए हैं। पार्लियामेंट की एक बात राहुल गांधी जो बोले हैं, सुन के बहुत अफसोस लगा कि सिस्टम कितना गिर चुका है, कितना ख़त्म हो चुका है। मतलब क्या हो गया है कि स्पीकर से जब कही गई कि जो है यहाँ पे जो है इस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है, स्टूडेंट को, लोगों को इस तरह से पुलिस मार रही है, इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर बात होगी, तो स्पीकर ने कहा कि हम सरकार से परमिशन लेंगे तभी बात होगी। तो किस तरह से हमारा इंडिया गुलाम बन चुका है, सारा सिस्टम, ऑल सिस्टम किस तरह से गुलाम बन चुका है, तो ये आप लोग को देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जागना ज़रूरी है। हमारा ज़मीर मर चुका है, दिलो दिमाग सुन पड़ गया है, खून के जगह पे पानी दौड़ रहा है। नहीं तो जिस तरह से जुल्म ज़्यादती हुई ना जंतर मंतर के अंदर, जिस तरह से खून बहा है, तो पूरे इंडिया जो है 20-21 तारीख को जो है इनकलाब बर्पा हो जाना चाहिए था। 21-22 तारीख को जो है सरकार चेंज होनी चाहिए थी और 23 तारीख को जो है नई सरकार गठन हो जानी चाहिए थी। और जो है क्या कहते हैं कि 15 अगस्त आते आते जो है शपथ लेके हमारा इंडिया जो है चेंज हो जाना चाहिए
जीता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम जो है मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, ज़मीर मर चुका है, हमारे अंदर रगों के अंदर खून नहीं दौड़ रहा है, खून में गर्मी नहीं है। हमें जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। पूरे इंडियंस को मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो है हॉस्पिटल जाए, चेकअप करवाएं, अपने दिलो दिमाग का चेकअप करवाएं कि सुन पड़ चुका है, क्या है, थायराइड वगैरह हो गया है, क्या हो गया है, सुन पड़ रहा है, ना कोलेस्ट्रॉल हो गया है ज़्यादा कि सुन पड़ रहा है, खून मोटा हो गया है, खून में जो है रवानी नहीं है, खून दौड़ नहीं रहा है, पानी बन गया है खून। मैं पूरे इंडिया वासियों को मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सारे हॉस्पिटल जाएं, इलाज करवाएं, चेकअप करवाएं कि जंतर मंतर पे इतना कुछ होने के बाद जो है आवाज़ नहीं उठ रही है, इनकलाब बर्पा नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तो जय हिंद। अब जो है इनकलाब आएगा, इंडिया में ज़रूर आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं फिर से ये निवेदन कर रहा हूँ कि पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे कदम बढ़ाते जाना है। बातिल हट जाएगा, हक एक दिन आके रहेगा। जो ये नेता लोग वही कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरह से इन लोगों का कर्म करतूत है तो इन लोगों को भरपाई करना पड़ेगा। वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन भरपाई करना पड़ेगा। जय हिंद।